सप्तम भाव गत जो राशियों का फल वर्णन करने जा रहे हैं उसमें कन्या राशि तक हो चुका था। सप्तम भाव में तुला राशि हो तो क्या फल होता है। तुल्यस्त संस्थे गुण गर्वितांग्यो भवन्ति नार्यो विविध प्रकारा पुण्य प्रिया धर्मपरा सुदांत प्रभूत पुत्रा पृथ्वी विनीता। तुले अस्त संस्थे, अस्त भाव माने सप्तम भाव में यदि तुला राशि हो तो गुण गर्वितांग्यो, अपने अपने गुणों पर गर्व करने वाली, एवं भवंती नार्य, नारियां होंगे उसके संबंध में, विविध प्रकार, अनेक प्रकार की होंगी। पुण्य प्रिया, पुण्य कर्मों को करने वाले होंगे। धर्मपरा, धर्मपरायणा होगी। सुदांत प्रभूत पुत्रा, एक तो सुदांत दमन किए, सुदांत माने तो सुंदर दांत वाले नहीं अर्थ बनाया। आजकल तो सब सुंदर दांत वाले ही होते हैं, ऐसे सब टूथपेस्ट चमका चमका के रखते हैं। या सुदांत माने जो दमन किया हुआ है, जो इंद्रियों को दमन करके नियंत्रण में रखने वाली, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं सुदांत और प्रभूत पुत्रा, अधिक पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होगी। पृथ्वी विनीता, जैसे पृथ्वी के तुल्य क्षमाशील होती है, पृथ्वी के समान विनय भाव, क्षमा करने के स्वभाव वाली होती है, ऐसे विविध गुणों से संपन्न कई स्त्रियों से युक्त वह व्यक्ति होता है। कीटस्थ संस्थे विकला समेता भवेच्च भार्या कृपणा नराणाम सुशिक्षिता च प्रणयेन हीना दौर्भाग्य दोषैर विविधैः समेता। कीटे में वृश्चिक राशि अस्त संस्थे सप्तम भाव में हो तो विकला समेता, उनकी जो पत्नियां की विशेष प्रकार की कलाओं से युक्त होगी। विकला माने विशिष्ट कला, विशेष कला से समेता माने युक्त होंगी। भवेच्च भार्या, उसके पत्नी जो है अवश्य ही विशिष्ट कलाओं से युक्त होगी, लेकिन कृपणा होगी। कृपण वहां कंजूस होगी वो। नारायणाम, ऐसे जो है सप्तम भाव वृश्चिक राशि में उत्पन्न मनुष्यों के पत्नी होंगी। और कैसी होगी उनकी पत्नी? सुशिक्षिता च प्रणयेन हीना, इन बहुत पढ़ी लिखी भी होगी, पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त है, किंतु प्यार क्या है उसे जानती ही नहीं हो। न पति से, न माँ बाप से, न भाई से, न बहन से, किसी से प्यार नाम का चीज को पता ही नहीं है। प्रणयेन हीना, शुष्क हृदय वाली कहने का अभिप्राय। दौर्भाग्य दोषीर विविधई समेता, अतएव दुर्भाग्य सूचक अनेकों दोषों से वह युक्त हो जाती है। जिसका रूखा सूखा हृदय हो निश्चित रूप में दुर्भाग्यशाली नहीं होगी वो। ऐसी पत्नी होती है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के कुंडली में सप्तम भाव में जो है कौन सी राशि हो? वृश्चिक राशि हो। चाप्यस्त संस्थे च भवेत् कलत्रम नृणाम सुदुष्टम विगत स्वभावम विस्रस्तलज्जम परदोषरक्षम युद्ध प्रियम दंभ समन्वितंच। अंत अस्त संस्थे, अस्त भाव सप्तम भाव में संस्थित है क्या? चाप, धनुर्राशि। तो भवेत् कलत्रम नृणाम, ऐसे मनुष्यों की पत्नी कैसी होती है? सुदुष्टम, अत्यंत दुष्ट होती है। विगत स्वभाव में सकल व्यवहार से, व्यावहारिक जो होता है सारी व्यवस्थाओं को भंग करके चलने वाली होती है। विस्रस्त जलज्जम, अत्यंत निर्लज्ज है। परदोष रक्षम, दूसरों के दोषों को छिपाने वाली है। दूसरे ने गलत व्यवहार किया उसके साथ छिपा लेती है। गलत स्वयं करा लेती है तो छिपाना पड़ेगा, और क्या करें। गर्भिणी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बताते नहीं किसे हो गया। हाँ, इतने माहिर होते हैं औरत। इसे भी साफ दिया है, औरतों की जो है स्वभाव है हर बात को पेट में छिपाने का। ये कर्ण के जो मामले में हुआ था ना, कुंती को श्राप दे दिया था इसीलिए कि भाई
आपने बात छिपाए इतने वर्षों तक, बताया ही नहीं। वो भी आपका बेटा है, सब सूत पुत्र समझ के सब तिरस्कार करते रहे, लेकिन कभी नहीं बोली वो सूर्य पुत्र है। इस प्रकार से हो जाता है तो अभिशाप किया गया कि कभी स्त्री के मुंह में कोई बात, पेट में कोई बात न रहे। लेकिन आज भी वो थोड़ी बहुत उसका असर है, पेट में छिपाए रखते हैं। इसे कहते हैं परदोष रक्षम युद्ध प्रियम। बहुत झगड़ालू स्त्री होती है, दंभ समन्वितंच, और घमंड के साथ समस्त प्रकार के ढोंग को स्वांग को रचने वाली होती है। ऐसी पत्नी होगी उस व्यक्ति का। और स्त्री कुंडली हो तो उसके पति वैसे होगा, ठीक इसके विपरीत। यही घटाना है सब जगह। मकरो यस्य च द्यूने, या छंद बदल गया, अब तक 11 अक्षर वाला तो 8 अक्षर वाला, अब आ रहा है अनुष्टुप छंद वाला। एक ही श्लोक के बीच में अनुष्टुप छंद। मकरो यस्य च द्यूने भार्या दम्भान्विता धमा निर्लज्जा लोलुपा क्रूरा दुस्वभावा च दुखिता। मकरो यस्य च द्यूने, द्यून मने सप्तम भाव में जिस व्यक्ति के जन्म हो, तब सप्तम भाव में यदि मकर मने मकर राशि हो तो उसकी पत्नी, उसकी भार्या कैसी होती है? दंभान्विता, दम मने ढोंग, घमंड से युक्त होती है। अधमा अत्यंत क्षुद्र विचारधारा वाली होगी। निर्लज्जा, निर्लज्ज होती है। लोलुपा, महान लोभी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए बोलती रहती है। क्रूरा, क्रूर होगी। और दुस्वभावा, दुष्ट स्वभाव वाली, अत्य स्वयं दुखी रहने वाली होती है। घटयस्त संस्ते च भवेत् कलत्रम नृणाम सुदुष्टम विगत स्वभावम देवद्विजेभ्य सतम प्रहृष्टम धर्मध्वजम सत्यदया समेतम। घटयस्त संस्ते मैंने सप्तम भाव में कुंभ राशि, घट बने कुंभ राशि हो तो भवेत् नृणाम कलत्रम, ऐसी अवस्था में जन्मा हुआ आदमी का जो कलत्र ने पत्नी कैसी होती है? सुदुष्टाम, अत्यंत दुष्ट होती है वो। विगत स्वभाव, सकल व्यवहारिक स्वभाव से रहित रहेगी। देव द्विजभ्य सततम प्रहृष्टम, इन देव और द्विजों से सदा वह प्रसन्न रहती है। धर्मध्वजाम, लेकिन धर्म का ढोंग करती है, धर्मध्वजी रहती हो। अथवा धर्म की रक्षा करने वाले भी अर्थ में ले रहे हैं। धर्मध्वजम कर तो धर्म की ध्वजा लेके चलने वाली, माने धर्म की रक्षा करने वाली। और धर्मध्वजी होता है तो ढोंगी को भी कहते धर्मध्वजी। सत्यम दया सुयुक्त भी रहती है वो, सत्य दया से युक्त भी रहती है। मीने अस्त संस्ते च विकार युक्तम भवेत् कलत्रम कुसुतम कुबुद्धिम स्वधर्मशीलम प्रणयेन हीनम सदा नराणाम विकल प्रियंच। सप्तम भाव में यदि मीन राशि हो, ऐसी अवस्था में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी भवेत् कलत्रम विकार युक्तम, उस व्यक्ति की पत्नी अनेक प्रकार के रोगों से युक्त होगी। कुसुताम, दुष्ट पुत्रों को जन्म देने वाली होगी। कुबुद्धिम, स्वयं बड़ा दुष्ट बुद्धि वाली होती है। अपने धर्म का आचरण करने वाली है, लेकिन स्वधर्मशीलम प्रणयेन हीनम, इसके अंदर भी क्या है? प्रेम भाव क्या है उसे पता ही नहीं है, प्रेम भाव से रहित होती है। सदा नराणाम, ऐसे जो है मनुष्यों का पत्नी इस प्रकार की होती है। और कैसी होती है? विकल प्रियंच, विशिष्ट कलाओं में रुचि, विशेष कलाओं में प्रिय मने रुचि रखने वाली होती है वो। अब अष्टम भावगत राशिफल वर्णन करेंगे। अष्टम भाव में मेष आदि राशि हो तो क्या फल होता है वर्णन करने जा आरंभ करते हैं। मेषष्टमस्ते जनने नराणाम भवेद् विदेशे तुरुजा स्थितानाम कथामनुस्मृति विमूर्छितानाम महाधनानाम अति दुःखितानाम। अष्टम भाव में मेष राशि आ जाए, उन मनुष्यों के हालत, अष्टम भाव तो मृत्यु भाव है ना, हमेशा यह सारे मृत्यु संबंधी बात कहेंगे। अष्टम भाव में कोई भी राशि होगा तो उसकी मृत्यु कैसी होगी? अच्छी होगी, खराब होगी?
मृत्यु भी अच्छी होना तो बहुत भाग्य की बात है। एकदम रहते हुए एकदम बैठे बैठे स्वाहा हो जाए, भजन करते करते मर जाए, नहीं, कीर्तन करते करते मर जाए, वेदांत पढ़ते पढ़ाते मर जाए, ये तो अच्छी मृत्यु है। और हाय हाय चिल्लाती इधर दर्द इधर इंजेक्शन इधर पाइप उधर पाइप दुनिया पर लगा करके कई महीने पड़े हुए हैं वेंटिलेटर में, नहीं मर जाए, वो बड़ा कठिन बात, खराब है। वही अनेक प्रकार की मृत्यु 12 प्रकार का वर्णन करेंगे। देखिए मेष राशि यदि अष्टम भाव में हो उस मनुष्य की मृत्यु कैसे होता है, कभी विदेश में भाग जाए यदि यहाँ से मान लो बचने तो वहाँ भी उसके रोग सताएंगे जरूर। विदेश तो रुजा स्थानाम, विदेश में भी रोग से अस्तित्व रहेगा। और अपनी पूर्व बीती हुई कहानियों को याद कर करके बेचारा मर जाता है। कथा मनुष्य मृत्यु मूर्छिता नाम, पुरानी घटनाओं को स्मरण करके एकदम मूर्छित हो जाता है बेचारा। महाधना नाम मति दुखिता नाम, महान धनपति होते हुए भी वह अत्यंत दुखी रहने वाला होता है। महान धनपति होते हुए अत्यंत दुखी रहता है। तो रोग और बारंबार पूर्व बीती हुई घटनाएं से चुभते रहता है उसके दिल में, और उसी में उन्हीं कंटकों में फंस करके आदमी मर जाता है बेचारा, दुखी होकर के, चाहे पैसे जितना कमा ले। वृषष्टमस्थे च भवेन्नराणाम मृत्युर्गृहे श्लेष्मकृताद्विकारात् महाशनाद्वा अथ चतुष्पदाद्वा रात्रो तथा दुष्टजनादि संगात। अष्टम भाव यदि वृषभ राशि हो उस मनुष्य का मृत्यु अपने घर में होगा, अस्पताल आदमी नहीं मरेगा, अपने घर में मरेगा। श्लेष्मकृताद् विकारात, कफकृत विकार के कारण से, दमे का रोग आदि के कारण से, निमोनिया हो गया, कुछ ऐसे हो गया, नहीं, कफ संबंधी रोगों के कारण से घर में ही मृत्यु होगी उसकी। यह अधिक भोजन खा करके मर जाए, महाशनाद्वा, बहुत खाते रहेगा खाते खाते मर जाएगा। चतुष्पदाद्वा, और पशुओं के द्वारा भी हो, दुष्ट जनादि संगात, और दुष्ट जनों के संसर्ग के कारण से भी उसकी मृत्यु रात्रि में होगी, अपने घर में होगी। तृतीय राशौ च भवेन्नराणाम मृत्यु स्थिति मृत्युर अनिष्ट संगात लाभोद्भवो वा रस संभवो वा गुद प्रकोपाद अथवा प्रमेहा। मिथुन राशि यदि अष्टम भाव मृत्यु भाव में हो, स्थित हो, तो व्यक्ति की मृत्यु किसी प्रकार के अनिष्ट संगात, अनिष्ट के संग से होगा, माने शत्रु या दुर्घटना आदि से उसकी मृत्यु होगी। अथवा उसके पास लॉटरी खुल गया, पता चला बहुत पैसा है, अब आएंगे लोग चारों तरफ से घेरेंगे, चोर लोग भी घुस जाएंगे, मार डालेंगे उसको, पैसा उठा के ले जाएंगे। अधिक लाभ के उत्पन्न होने के कारण विवाद भी हो सकता है, धन का अपहरण आदि हो सकता है, इस कारण से वे दुखी होकर परेशान होकर मर जाता है। रस संभवो वा, रासायनिक प्रयोग से भी लोग उसको उल्टा सीधे खिला देंगे, खिला दिया तो बेचारा बीमार पड़ा रहता है। अब एक घटना ऐसी ही शीशम झाड़ी में हो, लड़का पत्नी नहीं खिला दिया और अर्धांग होकर के जैसे पड़ा रहता है, आंखें खुली रहती है, तो बंद कर दिया तो बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, ऐसे पड़ा रहता है। एक आदमी को बेचारा उसके बहन ने नौकर लगा रखी है, वो उठा के ले जाएगा, लक्षण कराएगा, शौच कराएगा, आएगा, नहीं तो वहीं बिस्तर में कर देगा, सफाई कौन करे। और पत्नी खिलाफ लगे तो चली गई गोरखपुर, होगा उसके कोई वहां प्रेमी, इसी से पेट छोड़ा ले, उधर चली गई। रासायनिक प्रयोग से भी मृत्यु आ सकती है। और गुद प्रकोपाद, बवासीर, भगंदर आदि रोग, गुद प्रदेश का रोग के कारण से, अथवा प्रमेह, बहुमूत्र रोग, डायबिटीज, मधुमेह आदि अनेक प्रकार के प्रमेह होते हैं, उन प्रमेहों के कारण से भी वह
मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। करके अष्टमस्ते च जलोपसर्गात् कीटात् तथा चैव विभीषणाद्वा भवेद् विनाशः परहस्ततो वा विदेश संस्तस्य नरस्य चैव। अष्टम भाव में यदि कर्क राशि आ जाए तो उस मनुष्य का तस्य नरस्य, उस नर का जो है विदेश संस्तस्य अपि, विदेश में जाकर रहने लग जाए मनुष्य तो भी जलोपसर्गात, वह जल में डूब करके भी मरने की संभावना है। या जल में डूब के मरेगा या तो कीटात, सांप बिच्छू आदि कटर काटने से मर जाएगा, विभीषणाद्वा, या केवल भय के मारे ही मर जाएगा, भय से मर जाएगा। भवेद् विनाशः परहस्तो वा, अथवा दूसरों के हाथ से मारा जाएगा, वो किसी के दूसरे के हाथ से वो मारा जाएगा। भले वो विदेश संस्तस्य नरस्य चाहिए, वो विदेश में जाके बैठ जाए, वहां भी उसको मारने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा। सिंह अष्टमस्ते च सरीसृपाच्च भवेद् विनाशो मनुजस्य सम्यक् व्यालोद्भवो वापि वनाश्रितस्य चौरोद्भवो वाथ चतुष्पदाच्च। अष्टम भाव में सिंह राशि हो, सरीसृपात, जमीन में रेंगने वाले जीव, सांप आदि, उनसे मर सकता है। भवेद मनुजस्य सम्यक विनाश, उस मनुष्य का सम्यक प्रकार से मृत्यु जो है सर्प आदि काटने से हो सकता है। व्यालोद्भवो वापि, व्याल बने चोर, चोरों के प्रकट होने से भी हो जाएगा। वनाश्रितस्य, अथवा जंगल में स्थित जो पशु चार पैर वाले, चतुष्पदाच्च चौरोद्भववा, चोरों के द्वारा डकैतों के कारण से उत्पन्न हो से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। सरीसृपात एक, व्यालोद्भववा मनुष्य से सम्यक विनाशो भवेत्, और चौरोद्भववा चतुष्पदात्वा वनाश्रितस्य, ऐसे सब पांच हेतु दे दिया। कन्या यदा चाष्टमगा विलासात् सदा स्वचित्तान् मनुजस्य विद्यात् स्त्रीणां हिंस्रादि विषमाशनात् स्यात् स्त्रीणां कृतेव स्वगृहाश्रितस्य। यदि कन्या राशि अष्टम भाव में स्थित हो, वह व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास के कारण से, मद्यपान आदि के कारण से उसकी मृत्यु हो जाएगी, माने एड्स से मर जाएगा। एड्स बीमारी है ना आजकल, अधिक भोग विलास करने वाला, उससे मर जाएगा वो। स्वचित्ता, अथवा अपने ही चित्त की अस्थिरता के कारण से, क्या करो क्या नहीं करो, परेशान रह करके इतना तनाव हो जाएगा, उसकी जो है रक्त चाप जो होती है वो बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उससे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। स्वचित्तात मनुजस्य विद्यात्, उस मनुष्य का मृत्यु इससे होती है ऐसे जानो। स्त्रीणाम हिंस्राद विषमाशनात् स्यात्, अथवा असंतुलित भोजन, स्त्री की हत्या करने के निमित्त से भी उसकी मृत्यु आ सकती है। स्त्रीणाम हिंस्रात, स्त्रियों की हिंसा करने से भी उसकी अपनी मृत्यु हो जाएगी। अथवा विषम अशनात्, असंतुलित आहार करने से, विषाक्त भोजन करने से मर सकता है। स्त्रीणां कृते वा स्वगृहाश्रितस्य, अतः किसी स्त्री के कारण अपने घर में उस जातक की मृत्यु हो जाती है। स्वगृहाश्रितस्य मनुजस्य साथ जुड़ेगा, अपने घर में आश्रित होते हुए भी उसको स्त्री निमित्तक, स्त्री के कारण मृत्यु आ सकती है। तुलाधरे चाष्टमे ये च मृत्युर् भवे नराणां द्विपदोत्थ एव निशागमे स्वस्थ कृतोपवासात् जिष्टस्य कोपाद अथवा प्रतापात्। तुला राशि यदि अष्टम भाव में हो तो वह मनुष्य की मृत्यु द्विपदोत्थ एव, दो पैर वाले मनुष्य आदियों से ही हो जाएगा। दो पैर वाले तो मनुष्य है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, पक्षियां भी ये सब है दो पैर वाले, उनसे मर जाएगा वो। निशागमे, इसे अतिरिक्त
रात्रि के आगम होने पर, निशा मन रात्रि के आगमन और उसकी मृत्यु होती है। इन किन किनों से रात्रि में आगमन मृत्यु हो गई? स्वस्थ कृतोपवासाद। क्योंकि क्या करता है व्यक्ति, स्वस्थ रहते हुए भी ज्यादा उपवास करने लगता है। ये व्रत कर, वो व्रत कर, दुनिया व्रत करेगा तो क्या होगा? पूरे शरीर की जो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मर जाएगा। ज्यादा व्रतादि करना ठीक नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, शास्त्र कहता है कोई भी काम अति करो नुकसान करेगा, अति नहीं करना चाहिए। रोज कुंजल कर रहे हैं, रोज जो है लक्षण प्रशान कर रहे हैं, वो गलत काम है, उससे तो नुकसान पहुंचेगा शरीर को। कोई भी काम अति करोगे तो नुकसान करेगा। हम लोग भी करते नहीं, सब जानते भी नहीं करते, कि जानते हैं कि गड़बड़ करेगा ये, जरूरत हो तब ना करें। अब शरीर को देखो, अपने शरीर अपने आप को समझना पड़ेगा, जरूरत है या नहीं है। जबरदस्ती सोचो हम करेंगे तो गड़बड़ करेगा। कोई भी आसन हो, कोई भी प्राणायाम हो, कुछ भी हो, लोग हमसे पूछेंगे हमारा कोई नियम नहीं, हम कौन से आसन करेंगे कुछ पता नहीं, यही करेंगे वही करेंगे, कोई भरोसा नहीं। सवेरे उठते हैं, करते जरूर है, और क्या क्या करते हैं पता नहीं। कभी सूर्य नमस्कार हो जाता है, कभी कुछ और वत्स्यासन हो जाता है, कभी कोई और आसन हो जाता है। शरीर को क्या आवश्यकता महसूस हो रहा है उसी हिसाब से अपने आप चलता है। शरीर को छोड़ो, चलने दो, अपने दिमाग मत लगाओ ये आसन करना है, वो इतना करना है, इतने समय करना है, तो आदमी योगी नहीं वो रोगी हो जाएगा। ईश्वर को जरूरत है ही नहीं, वो आसन कर रहा है जबरदस्ती, वो तो रोगी नहीं हो तो होगा क्या? इसी शरीर की भाषा समझनी पड़ती है, इसको क्या जरूरत है उसी हिसाब से करो। जरूरत नहीं, हम लोग देख रहे, देखो अभी जरूरत है नहीं, ज्यादा खा रहे थे, लोग बोल रहे क्या दूर ही ठकते हैं, 4 खा लो, 4 खाने से डायबिटीज बढ़ रहा है। अरे 2 खा रहे तो ठीक था। इसे शरीर को अपने आप तो दूसरों के कहने पर मत खाओ ज्यादा। आप अपने शरीर को देखिए, जैसे आप कैसे स्वस्थ रहे उतनी माल खाओ, आराम से हजम हो जाए, आराम से ठीक हो जाए, सारा काम ठीक चले। जैसे हर चीज में कह रहे हैं व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए अधिक जो है उपवास आदि, स्वस्थ कृत उपवास आदि, उसी कृत उपवास आदि से भी जो है ना व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है। दिष्टस्य कोपात, अथवा अपने प्यार के अनावश्यक क्रोध आता है, उसका अभ्यास से नियंत्रण करता नहीं, वो क्रोध के कारण से उसका खून सूखते सूखते मर जाएगा। प्रतापात, और अपने शौर्य प्रदर्शन करने से अपने स्थान पर रहते हुए रात्रि में वो मर जाएगा। अनावश्यक शौर्य प्रदर्शन करेगा, देखो मैं कितना शूरवीर, कितना दमदार हूं, कहां तक चलेगा? दम भी टूट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ये स्थिति है। स्थान अष्टमे वृश्चिक राशि संजय नृणाम विनाशो रुधिरोद्भवेन रोगेण वा कीट समुद्भवैश्च स्वस्थान संस्थाय विषोद्भवो वा। स्थानीय अष्टमी, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आ जाए तब उस मनुष्य का विनाश रुधिरोद्भवेन, रक्त का दोष, ब्लड कैंसर बोलते ना, खून भी सड़ने लग जाता है, खून संबंधी रोगों के कारण से वो मर जाएगा। रोगेण वा कीट समुद्भवैश्च, और अनेक प्रकार कृमि आदियों से उत्पन्न दोष के कारण से, कीट कृमि दोष या कीड़ों से दंशित होने पर भी वह मर जाएगा। विषोद्भवो वा, अथवा विष प्रयोग करने से भी अस्वस्थान में स्वस्थान संस्थाय, अपने स्थान में संस्थित पुरुष के लिए मृत्यु वो स्वयं स्वागत कर ले रहा है। चाप्यष्टमस्ते प्रभवेत नराणाम मृत्यु स्वसंस्थे शरताडनेन गुह्योद्भवेनापिर्गदोद्भवेन चतुष्पदोत्थेन जलोद्भवेन। अष्टम भाव में धनुराशि हो तब प्रभवेत नराणाम, उस मनुष्यों के मृत्यु इन कारणों से हो सकता है, स्वस्थ अपने घर में रहते हुए भी इन कारणों से हो जाएगा। शरताडनेन, बाण के आघात से मर जाएगा,
आजकल बाण का सीधा गोली से मार डालेंगे घर में। हाँ, घर में चिपके बैठे तो घर में घुस जाएंगे, गोली से मार देंगे। आज की तो गोली है ना, कौन बाण चला के मारेगा आजकल कोई, वो जमाना गया। इसे शास्त्र जहाँ बाण कत मारते लेंगे गोली। गुह्योद्भवेनापि, मलमूत्र मार्ग से संबंधित जो रोग है उन रोग के कारण से मरेगा। गदोद्भवेन, और जहर से उत्पन्न, खान पीन ऐसे कर ले शरीर के अंदर जहर बन गया, उस जहर के कारण से मर जाता है। चतुष्पदोत्तेन, अथवा 4 पैर पशुओं के प्रहार से, अथवा जलोद्भवेन, जल में डूबने से अपने घर पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृगेष्टमस्ते च नरस्य यस्य विद्यान्वितो मान गुणैरुपेत कामी सशुरोत विशाल वक्षा शास्त्रार्थविद सर्वकलासु दक्ष। ये एक अच्छा आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा कम है, तो बाकी सब बढ़िया है। इसमें अष्टम भाव में यदि मकर राशि आ जाए, मृगे अष्टमस्थ है, नरस्य यस्य, जिस मनुष्य के जन्म के कुंडली में अष्टम भाव मकर राशि आ जाए, वह व्यक्ति विद्वान होगा, विद्यान्विता, विद्वान जरूर होगा। मान गुणैरुपेत, स्वाभिमानी होगा और अनेक गुणों से युक्त होगा। ये कमी है उसके अंदर, और कामी होगा। बाकी फिर अच्छा है, शूरोथ, वह महान शूर होगा। विशाल वक्षा, 56 इंच की छाती होगी, नहीं, विशाल वक्ष स्थल वाला होगा। और शास्त्रार्थविद, शास्त्रों को भली भांति जानने वाला है। सर्व कला सुदक्ष, विविध कलाओं में वह अत्यंत निपुण भी होता है। देखो सब अच्छा अच्छा ही है, एकमात्र कामित्व गुण को छोड़ते हैं, बाकी सब बढ़िया था इसमें। बाकी सभी में केवल मृत्यु की चर्चा हुई, इसमें मृत्यु के बारे में नहीं बोला कैसे मृत्यु होगा। कामी होगा तो वही होगा, फिर एड्स से मरेगा। घटेष्ठमस्ते विभव प्रणाशो वैश्वानरा सद्गतात्तु जंतो नाना व्रणैर्वायु भवैर्विकारै श्रमात् तथा गेह विहीन मृत्यु हो। घर से बाहर जाके मरेगा वो, गेह विहीन, माने घर में नहीं रहेगा, घर से बाहर जाके उसकी मृत्यु होगी। कब? अष्टमस्ते घटे, अष्टम भाव में कुंभ राशि आ जाए। विभव प्रणाशो, वह व्यक्ति का गृह में आग लगने से नाश हो जाएगा। घर में आग लग गया, घर के अंदर जितने अंदर बंद बेचारे सब के सब मर जाए, तो वो भी मर जाएगा। वैश्वानरात, वैश्वानरात सद्मगता, वो भी देखो घर के अंदर ही है सभी, सद्मगत घर के भीतर है, सद्मने घर के भीतर है। वैश्वान अग्नि के प्रभाव से नाश हो जाएगा। वैश्वानरात माने अग्नि, वैश्वान अग्नि की विभव प्रणाशो, अथवा बाह्य अग्नि से घर का नाश हुआ, और अपने जो वैश्वान अग्नि है पेट के अंदर अग्नि, पेटस्थ अग्नि के कारण से उसके अंदर बिना उसकी मृत्यु आ सकती है। वो अग्नि की विकृति हो गई तो पचेगा कुछ नहीं, पानी पानी बनेगा, मर जाएगा। लीवर में पानी भर गया बोलते कि नहीं। नाना व्रणैर, अथवा जंतुओं के उत्पन्न नाना व्रण, अनेक प्रकार के जो घाव, फोड़े, फुंसियां आदि होकर के उससे पीड़ित होकर मर जाएगा। वायु भवई विकारई ही, वायुजन विकारों के कारण से मृत्यु आ सकती है। परिश्रम द्वारा, अतः श्रमात, श्रम ने परिश्रम, अधिक परिश्रम करके थके थके आके पड़े रहता रोज रोज, ऐसे करते करते कब तक चलेगा। अधिक परिश्रम करेगा, ठीक से खाएगा पिएगा नहीं, और खाए पिएगा तो हजम भी होना चाहिए ना, दोनों समस्या है। श्रम भी अधिक और खाए पे हजम भी नहीं हो रहा, तो उस व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र होना ही है। वो भी कहा गेह विहीन मृत्यु, घर से रहित ऐसे स्थान में, मैंने घर के बाहर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मीनेष्टमस्ते प्रभवेच्छ मृत्युर नृणामतिसार कृतश्च कष्टात् पित्तज्वराद्वा सल्लाशयाद्वा रक्त प्रकोपाद अथवा च शस्त्रात्। मीन अष्टमस्ते, यदि अष्टम भाव में मीन राशि हो,
तो प्रभवेच्च मृत्यु, उस व्यक्ति के ऐसी प्रभाव से मृत्यु होगी कि नृणाम मृत्यु प्रभेत, उन मनुष्यों की मृत्यु ऐसी हो सकती है। कैसे? अतिसार कृतश्च, अतिसार जन्य कष्ट से मरेगा। अतिसार कृता कटा कष्टात, अतिसार कृत कष्टात, अतिसार नामक रोग जन्य कष्ट से मरेगा वो। अथवा पित्त जन्य ज्वर से, पित्त संबंधी ज्वर रोग, माने पीलिया होता है ना, पीलिया में बुखार हो जाता है, पीलिया बुखार से मर जाएगा। पित्त ज्वराद्वा सलिलाशयाद्वा, अथवा जल में डूबने से, अथवा रक्त प्रकोपात, रक्त संबंधी दोषों से, अथवा शस्त्रात, शस्त्र के आघात से उसका व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अष्टम भाव मृत्यु भाव में अलग अलग राशि होने पर फल बताया गया। और नवम भावगत राशिफल बता रहे हैं। धर्मस्थित्य चैव हि मेष राशौ चतुष्पदोत्तम प्रकरोति धर्मम तेषां प्रदानेन तु पोषणेन दया विवेकेन सुपालनेन। यदि धर्म भाव में, नवम भाव भाग्य भाव में मेष राशि है तो चतुष्पदोत्तम प्रकरोति धर्मम, चार पैर वाले गाय बैल भैंस, आजकल के लोग चार पैर वाले कुत्तों को पालने वाले हो जाएंगे। लोग कुत्ते पालने लगे हैं, चार पैर बोल रहे, चार पैर वाले को पालते, प्यार से पालते बोल रहे हैं, अपने बिस्तर पर भी प्यार से सुला लेते हैं। मतलब गाय को पालते नहीं, गाय को अपने बिस्तर पर नहीं सुलाते, इन कुत्ता बिल्ली इनको पालते इनको सुला लेते हैं। चतुष्पदोत्तम प्रकरोति धर्मम, चार पैर वाले पशुओं के संबंधी जो है संबंधित पशुपालन गौशाला आदि धर्म को करता है। तेषां प्रदानेन, अथवा पशुओं का दान करता है, अथवा पशुओं का पोषण करता है, अथवा दया विवेकेन, दया और विवेक पूर्वक उनका सम्यक प्रकार से सुपालनेन, रोग आदि में इलाज कर देता है। जहाँ देखा कोई गाय पड़ी है, कोई पशु पड़ा है, बीमार पड़ा है, उसकी सेवा में लग जाता है। ऐसे अच्छे सब फल है यहाँ। अब तो धर्म भाव है, भाग्य भाव है, इसमें सब, इस भाव में कोई भी राशि हो लगभग सबके सब अच्छे फल देंगे। वृषेतु धर्मम प्रगते मनुष्य धर्मम करोत्येव धन प्रभूतम विचित्र दानैर बहुगो प्रदानैर विभूषणाच्छादन भोजनेन। ये धर्म भाव, धर्मम प्रगते कौन? वृषभ राशि। धर्म भाव नवम भाव भाग्य भाव में वृषभ राशि हो तो वह मनुष्य धर्मम करोत्येव, निश्चित रूपेण धन प्रभूतम धर्मम, बहुत धन लगा करके बड़े बड़े यागों को कर देगा, करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देगा। धन प्रभूतम धर्मम करोत्येव विचित्र दानेर बहु गो प्रदान, ये विचित्र वस्तुओं के भी दान कर देते हैं, अधिक मात्रा में बहु गोदान भी कर देते हैं। अनेक प्रकार के वस्तुओं का भी दान करने के अलावा गोदान भी अनेक प्रकार के कर देते हैं, बहुत गौओं को दान करते हैं। आभूषण दान, सोने आदि का भी दान कर देंगे। आच्छादन में वस्त्र कंबल आदि। हाँ, अब देखो ठंडी का दिन आएंगे आश्रमों में लोग, और कोई जो है क्या बोलते हैं आजकल वो पहनने वाला है, जैकेट बोलते हैं, कंबल देते हैं, जैकेट देते हैं, सब देते हैं, स्वेटर देते हैं, मोजा सब देते हैं। आच्छादन और भोजन है न, भोजन तो आपको पता ही है, लोग को बड़े बड़े भंडारा करते हैं, 100 रुपया 500 रुपया दक्षिणा 200 रुपया दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार का कार्य होगा उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में नवम भाव में वृषभ राशि हो। तृतीय राशो प्रकरोति धर्मे धर्माकृतिम सौम्य कृतम सदैव अभ्यागतोत्थम द्विज भोजनाद्वा दीनानुकंपा श्रयमानसेभ्यः। तृतीय राशो प्रकरोति धर्मे, यही धर्म भाव नवम भाव में तीसरा मने मिथुन राशि बैठा हो, वह व्यक्ति को इतना प्रेरणा देगा यह भाव की राशि कि वह व्यक्ति को किसमें लगा रहा है? धर्माकृतिम सौम्य कृतम सदैव। वह व्यक्ति
अभ्यागतोत्तम सौम्याकृतम धर्माकृतिम, ऐसे जोड़ देना है। अतिथियों के सत्कार, अभ्यागतोत्तम बने अतिथियों के सत्कार, द्विज भोजनाद्वा, ब्राह्मण भोजन, दीन अनुकंपा, आश्रय मानसेभ्य हो, दीन दुखियों की सहायता करने वाला, तो सदैव शुभ कर्मों के ही करने में चित्त को लगाए रखने वाला और स्वयं धर्म स्वरूप हो जाता है। धर्माकृतिम, स्वयं श्लोक कहने लगे ये धर्म सम्राट है, धर्मराज है, धर्म स्वरूप ही है। नहीं, विशेषण दे देंगे लोगों को क्या विशेषण देने में, थोड़ा बहुत योग कर लेते हो, आपको बोलते योगाचार्य, तुरंत बोलने लग जाएंगे। फिर योग गुरु, फिर योग ऋषि, फिर योग मार्तंड, एक से एक टाइटल दे देते हैं लोग। अच्छा मूर्ख बनाते हैं लोग। अब ये भी समझ में नहीं आता है, मैं विशेषण दे रहा, हमें क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों विशेषण दे रहे हैं? अपने मतलब से देते हैं लोग। आपको गुरुजी बोलते, क्यों बोलते हैं? सब स्वार्थ है, स्वार्थ लागी सब कर प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ही रीति। दुनिया का स्वभाव है ये, इसे सावधान रहने से। सविशेषण होने के लिए हम आए नहीं ना, आप साधु बने हैं, सर्व त्याग करके आए हैं, किस लिए आए हैं आप? जो विशेषण थे उनको त्याग के आए और नए विशेषणों को जुगाड़ करने लगे, तो गलत हो गया ना। वहां सर्टिफिकेट को फाड़ दिए और यहाँ फिर वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट पाने में लग गए, और क्या फायदा हुआ फिर? किसी व्यक्ति अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए समझना चाहिए, नहीं तो फंस जाता है वो। धर्माकृति वाला हो जाएगा, मैं धर्म स्वरूप ही माना जाएगा उसको। धर्माश्रिते चैव चतुर्थराशौ तीर्थाश्रयाद्वा वन सेवनेन व्रतोपवासैर् विषमैर् विचित्रैर् धर्मं नरः संकुरुते सदैव। धर्म भाव, नवम भाव, भाग्य भाव में यदि चतुर्थ राशि मैंने कर्क राशि विराजमान है, तो वह व्यक्ति तीर्थाश्रयाद्वा, तीर्थों में भ्रमण करने वाला, वन से वनेन, अथवा जंगल में रहने वाला, जंगल में निवास करेगा, वनवास करेगा। व्रतोपवासैर् विचित्रम, कठोर व्रत उपवासों के द्वारा, विचित्रैर् व्रतोपवासैर् विषमैः, देखो विचित्र भी है विषम भी है, मैंने कठोर है, ऐसा व्रत उपवास आदियों को अनुष्ठान करके धर्मानुष्ठान लगा रहे। धर्मम नर संकुरुते सदैव, वह मनुष्य सदैव ही ऐसे धर्मों का ही वो आचरण करते रहता है। धर्माख्य भाव स्थित सिंहराशौ धर्मम परेशान प्रकरोति मर्त्यः स्वधर्महीनो विकृत क्रियाभिः सुतीर्थ रूपे विनयेन हीनः। ये थोड़ा खराब है, देखिए। नवम भाव में, धर्म भाव में, भाग्य भाव में यदि सिंह राशि हो तो धर्माख्य भाव स्थित सिंह राशौ धर्मम परेशान प्रकरोति मर्त्यः, वह मनुष्य दूसरों को धर्म, दूसरों के धर्म को स्वीकार करके रहने वाला होगा। स्वधर्म को त्याग देगा, पर धर्म को अपनाएगा। अपने सनातनी धर्म है, सनातन धर्म में पैदा हुआ, छोड़ के मुसलमान बन जाएगा, या छोड़ के ईसाई बन जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसे धर्माख्य भाव से तो सिंह राशि वाले धर्मम परेशान प्रकरोति मर्त्य, वह मनुष्य जो है दूसरों के धर्म को अपनाने वाला होगा और स्वधर्म से हीन होगा। विकृत क्रिया भी, और कुत्सित कर्मों को करने के द्वारा वह अपने आप को फिर भी मानता गया है मैं बहुत बढ़िया धार्मिक हूं। सुतीर्थ रूपे विनये नहीं न, और अपने पवित्र मानने वाला होने के साथ साथ उसके अंदर क्या है? विनये नहीं न, विनम्रता से वो रहित होता है। विकृत क्रिया विरपि सुतीर्थ रूप में, भले कुकर्म कर रहा है लेकिन अपने आप को बड़ा अच्छा आदमी मानता, पवित्र आत्मा हूं मैं, श्रेष्ठ पुण्यात्मा हूं, धार्मिक हूं, ऐसे सोचता है। विनय भाव से रहित भी है।